को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमानबो, हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचानबो, करता करीम सोई राजक रहीम होई, दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो, एक ही की से सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक जोत जानबो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संगियों, ये कबीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अकाल उस्तत में है 85th ये कवित्त है। ये अकाल उस्तत में आया है। इस कवित्त में महाराज जी ने दर्शाया है कि परमात्मा ने ही सभी को पैदा किया है। हम विभिन्न प्रकार से इस संसार में जीवन यापन करते हैं, लेकिन सब में परमात्मा की ज्योत ही जग रही है। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। परमात्मा ने ही हम सभी को पैदा किया है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनका उल्लेख महाराज ने इस कवित्त में किया है। महाराज कहते हैं, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमानबो। संसार में कुछ मनुष्य अपने बाल कटवाकर जीवन यापन करते हैं। जैसे तिरुपति में जाकर लोग बाल सर के बाल, शरीर के बाल कटवा लेते हैं। को भयो मुंडिया, कोई नंगे सिर हुआ है, बाल कटवाकर जीवन जी रहा है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो। कुछ मनुष्य सन्यासी बन गए हैं। सन्यासी अर्थात त्याग करने वाले, संसार का त्याग करने वाले, त्यागी। संसार का त्याग करके वो अकेले रहते हैं, सन्यासी। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो। जोगी अर्थात योग करने वाला, और ऐसा मनुष्य जो हरक सोगते रहे अनीता, जोगी ताहे पछानो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, हरक सोगते रहे अनीता, जोगी ताहे पछानो। जोगी वो है जो हर्ष और शोक को नहीं मानता, समान रूप से उसे जानता है, जोगी। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमानबो। को कोई ब्रह्मचारी बना हुआ है, जीवन पर्यंत विवाह नहीं करता, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन नहीं जीता, ब्रह्मचारी। ऐसे भी कई मनुष्य हैं। को ब्रह्मचारी को जति अनुमानबो। जति अर्थात संयमी, जत रखने वाला, नियंत्रण रखने वाला। कुछ संयमी होते हैं, कठोर होते हैं, संयम रखते हैं। ऐसे संयमी, ऐसे अनुमानित अनेक मनुष्य इस संसार में हैं। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जति अनुमानबो। हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचानबो। महाराज कहते हैं, कोई हिंदू है तो कोई तुर्क है। तुर्क अर्थात मुसलमान। तुर्किस्तान में रहने वालों को तुर्क कहा गया है। मुसलमान, हिंदू, तुर्क को
राफजी इमाम साफी। राफजी, राफजी एक संप्रदाय है जो पंजाब के जलालाबाद के स्थान पर उत्तर में रहते हैं। आजकल ये जलालाबाद पाकिस्तान में आता है। जलालाबाद के उत्तरी क्षेत्र में रहने वालों को राफजी कहा गया है। सत्संगियों, इस्लाम में मुख्य रूप से दो धाराएं हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी की बहुतायत है और शिया कम है। ईरान आदि में शिया रहते हैं। इराक, सऊदी अरब आदि में मुसलमान रहते हैं, सुन्नी रहते हैं। सुन्नी और शिया, इनमें टकराव होता रहता है, खूनी टकराव होते हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। राफजी इमाम साफी। इमाम साफी अर्थात वो शिया जो इमाम के चेले होते हैं। शिया इमाम को मानते हैं। यहां उनका जिक्र महाराज ने किया है। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी। इमाम साफी अर्थात इमाम के चेले, इमाम के शिष्य। मानस की जात सब एक पहचान वो। महाराज कहते हैं कि मानस की जात, मनुष्य की जाति एक ही है, उसे एक के रूप में ही पहचाना जा सकता है। वो है इंसान, मनुष्य, आदमी। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी। मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरों न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। करता करीम, करता अर्थात करतार, करने वाला। इस संसार का सृजन करने वाला अकाल पुरख परमात्मा खुदा गाड वाहेगुरु ईश्वर परमात्मा है। करता, करता करीम सोही। करीम अर्थात दया दिखाने वाला, सब पर दया करने वाला। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। राजक अर्थात रिजक देने वाला, रोजी देने वाला परमात्मा ही है, खुदा ही है। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। रहीम अर्थात दया दिखलाने वाले, कृपा करने वाले। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरों न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। इनमें कोई और दूसरा भेद नहीं रखा जा सकता। परमात्मा एक है, परमात्मा केवल एक मेव है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, हरि हरिजन दो एक है, बिव विचार किछ ना है। जलते उपज तरंग जो, जल ही बिखे समाए। घट घट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार। कहो नानक भज हरमना, भव निधि उतरे पार। गुरु तेग बहादुर साहब जी भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास है। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरों न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। इस भेद को जान लेना चाहिए कि परमात्मा एक है और भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कोई भूल नहीं करनी चाहिए। परमात्मा को एक ही के रूप में जाना जाना चाहिए। करता करीम सोई, राजक रहीम ओई। दूसरों न भेद कोई, भूल भ्रम मानबो। अंत में महाराज कहते हैं, एक ही की से सभी को गुरुदेव एक। एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। एक ही की से, हे मनुष्य, तू उस एक अकाल पुरख परमात्मा की ही सेवा कर, भटकने से बच। एक ही की से सब ही को गुरुदेव एक। परमात्मा गुरुदेव एक ही है। सब ही को गुरुदेव एक। एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो। सब में परमात्मा की ही ज्योत है।
कोई अलग नहीं। हम मनुष्य अपने आप को अलग समझते, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ऊंची जाति का हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं अफ्रीकन हूं, लेकिन मनुष्य एक ही है। एक ही की से सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। एक ही की से सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सारे मनुष्यों को एक ही माना है। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी धनासरी में ये ऐलानिया कह दिया है, सब में प्रभु की ही जोत जग रही है। सत्संगियों, हमें भी सभी धर्मों के लोगों का, सभी जातियों के लोगों का, सभी देशों के, सभी राज्यों के लोगों को समान रूप से जानना चाहिए। उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, अच्छा और बुरा ही देखना चाहिए। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।